अनाथ बेटियों का ईंट घर और चूल्हा। हे भगवान, हमारी माँ को ठीक कर दे। हमारी माँ के अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। कंचन दीदी, माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें अस्पताल में इस तरह लिटाया हुआ है? तभी पीछे से चारों बहनों का मामा कहता है, तुम्हारी गरीब माँ HIV की बीमारी से पीड़ित है। तुम्हारा बाप शराब पीकर मर गया और अब तुम्हारी माँ HIV से मरेगी। मामा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ के पेट में अभी एक बच्चा भी है जिसने अभी इस दुनिया में आकर आंख भी नहीं खोली। तभी डॉक्टर ICU से बाहर आता है। डॉक्टर साहब, हमें बताइए, हमारी माँ कैसी हैं? तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। हमें बहुत अफसोस है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं दीदी? ये सब झूठ है। कह दो कि ये सब झूठ है। तुम सब अपने आप को संभालो। कंचन फूट फूट कर रोने लगती है। तीनों बहनें अपनी बहन को गले से लगा लेती हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, एक खुशखबरी की बात है। तुम्हारी माँ तो मर गई, लेकिन तुम्हारी माँ के पेट में पल रही बच्ची को हमने सही सलामत बचा लिया है। ये सुनकर चारों बहनों को थोड़ी सी खुशी मिलती है। डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी नन्ही सी बहन से मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हो। चारों बहनें ICU के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से उनके मामा और मामी कहने लगते हैं, हे भगवान, सत्यानाश जाए इसका। देख रहे हो, जाते जाते भी तुम्हारी बहन एक बेटी को ही जन्म देकर गई है। कोई नहीं, अब इन चारों से घर का काम करवाएंगे। दुर्गेश और कैलाशिनी पांचों बेटियों को अस्पताल में छोड़कर घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ कंचन, पायल, तारा, राखी चारों बहन अपनी नन्ही सी बहन को देखकर बहुत खुश होती हैं। मामा मामी तो यहाँ से चले गए, अब हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार कैसे करें? मैं किसी से मदद मांगती हूँ। कंचन हॉस्पिटल में ही एक आदमी से मदद मांगती है। वह आदमी दिल का बहुत अच्छा था। इसी के चलते वो उनके साथ मिलकर उनकी माँ का अंतिम संस्कार करवा देता है। पांचों बहनें अपनी माँ के अंतिम संस्कार करके वापस घर लौट आती हैं, जहाँ उनकी अत्याचारी मामी दरवाजे पर उन्हें देखकर कहती है, आ गई तुम टहलते टहलते। कहाँ चली गई थी तुम? मामा मामी, आप दोनों तो हमें अस्पताल में छोड़कर घर आ गए। पता है हमने कितनी मुश्किल से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया था। कंचन के मुंह से ये सुनते ही दुर्गेश को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह आगे बढ़कर कंचन के बाल पकड़ के उससे कहता है, बड़ी जुबान कैंची की तरह चल रही है। अगर तूने एक शब्द भी अब अपने मुंह से निकाला तो तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मामा जी, ये ईंट का घर हमारी माँ ने बनाया था, ये हमारा है। हर बोलू लेकिन हर का नाम ना भूलूं। इन सभी बहनों का यही हाल है। इन्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इस तरह कैलाशिनी झाड़ू उठाकर कंचन, पायल, तारा, राखी चारों बहनों को मारना पीटना शुरू कर देती है। मामी जी, हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। आइंदा हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें मत मारो। दोनों बहनों के गिड़गिड़ाने की वजह से कैलाशिनी उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वह उनसे घर के सारे काम करवाती है। जैसे कंचन से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाती है, पायल से सारे गंदे कपड़े धुलवाती है, तारा से साफ सफाई करवाती है और राखी अपनी छोटी बहन को खिलाने लगती है। मेरी प्यारी नन्ही सी परी, चुप हो जा। मुझे पता है तुझे बहुत जोर सी भूख लगी है। एक साधारण सा काम दिया तुझसे तो वो भी नहीं हुआ। इसे चुप कर, नहीं तो इसे मैं उठाकर फेंक दूंगी। नहीं, ऐसा मत करिए, बस इसे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। इसे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों, फ्री फोकट में दूध आता है क्या? इस घर के अंदर जो तुम्हारी माँ मरने से पहले रख कर गई थी। कैलाशिनी ऐसा कहकर चली जाती है। बेचारी राखी भी उस बच्ची के साथ रोने लगती है। उस रात दुर्गेश और कैलाशिनी के सोने के बाद पांचों अनाथ बहनें एक टूटे फूटे कमरे में जमीन पर लेटी होती हैं। मामा मामी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो कहती हूँ कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। कब तक हम इनके अत्याचार सहन करते रहेंगे? हम कहीं भी चले जाएंगे। यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाएं। उस रात चारों बहनें अपनी छोटी बहन को लेकर घर से निकल जाती हैं। उनके भागने की खबर उनके मामा को मिल जाती है। रात को ही वह अपने गुंडों को बुलाकर उनसे कहता है, मेरी नाक के नीचे से 5 लड़की भाग गईं, उन 5 को ढूंढो और ढूंढकर मार देना। अब वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। इधर दुर्गेश अपने गुंडों को पांचों बहनों को ढूंढवाने के लिए लगा देता है। उधर पांचों बहनें भागते हुए एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं, जिसके अंदर एक गुफा जैसा बना होता है।
हमारा कोई घर तो नहीं, हम यहीं पर छुप जाते हैं, कहीं हमारे मामा हमें ढूंढ ना लें। 2 दिन तक अनाथ बहनें उसी में छुपी रहती हैं, लेकिन अब भूख से उनके पेट में दर्द होने लगता है और छोटी बच्ची को बुखार भी चढ़ जाता है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पेट में भी दर्द हो रहा है, चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वह 5 बहनें उस पेड़ की गुफा से निकलकर सड़क पर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। भीख से मिले हुए पैसों से वह अपने खाने के लिए कुछ ले लेती हैं। रात को भी हमें खाना चाहिए होगा, चलो लाल बत्ती पर जाकर भीख मांगते हैं। 5 बहनें लाल बत्ती पर होती हैं। उधर ही दुर्गेश के गुंडे उन्हें देख लेते हैं। कंचन दीदी, पायल दीदी, उधर देखो, ये तो मामा जी के गुंडे हैं और हमारी ही तरफ आ रही हैं। गुंडों को देखकर 5 बहनें फिर से बहुत तेज भागना शुरू कर देती हैं। भागते भागते वो एक खाई की तरफ पहुंच जाती हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे मालिक का हुक्म है, तुम्हें जान से मार कर ही आना है। अब तुम 5 नहीं बचोगी। देख क्या रहा है, जा 5 को मार दे। गुंडे 5 बहनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। दीदी, इन गुंडों के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम खुद ही खाई में कूदकर अपनी जान दे। ये गुंडे तो हमें नोच नोच कर खा जाएंगे, फिर हम भी अपनी माँ के पास ही पहुंच जाएंगे। 4 बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं और हाथ में उनकी छोटी बहन भी रोती है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। वह 5 एक साथ खाई में कूद जाती हैं। चलो, खाई में गिर गई, अच्छा हुआ। अब तो इनके शरीर जानवर ही नोच नोच कर खा जाएंगे। वो सभी गुंडे वहां से चले जाते हैं और 5 बहनें खाई में गिर तो जाती हैं, लेकिन वह अचानक से हवा में उड़ने लगती हैं और उनके गिरने से पहले एक बहुत बड़े पेड़ का बहुत बड़ा पत्ता उन्हें गिरने से बचा लेता है और अपने आप में समेट लेता है। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? हम तो खाई में गिरकर मरने वाले थे, लेकिन हम तो सही सलामत हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह खाई कोई मामूली खाई नहीं बल्कि एक जादुई खाई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा जादुई पेड़ था। अचानक से उस जादुई पेड़ के आंख नाक मुंह बन जाते हैं, जिसे देखकर 4 बहनें घबरा जाती हैं। तुम बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ खेलते हुए यहाँ गिर गए होंगे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। वो 5 बहनें डर से रो रही होती हैं। घबराओ नहीं, मुझे बताओ तुम कहाँ से आई हो। मैं तुम्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बहुत मुश्किल से हम भाग कर आए हैं, अब हमें वापस वहाँ मत भेजो। कंचन ऐसा कहकर जादुई पेड़ को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर जादुई पेड़ को बहुत अफसोस होता है। तुम 5 परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा कोई घर नहीं है और परिवार भी नहीं है। हाँ? तुम्हें देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए। मेरे भी माँ पिताजी को इन जालिम इंसानों ने मुझसे अलग कर दिया। अब मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करूंगा, तुम्हें एक अच्छा घर दूंगा और तुम्हारा परिवार बनूंगा, लेकिन यह राज ही रहना चाहिए। इतना कहते ही जादुई पेड़ उस जंगल में अपनी जादुई शक्तियों से ईंटों का पक्का घर बनाकर 5 बहनों को देता है, जिसके बाद 5 बहनें ईंटों के घर में पहुंच जाती हैं। कितना प्यारा घर है दीदी, यहाँ हमारे रहने की सारी सुख सुविधाएं हैं। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। हमारी बहन को भी भूख लगी है, काश कि हमारे पास खाना होता। कंचन इतना कहती ही है कि तभी उस जादुई पेड़ की आवाज आती है। बाहर निकल कर आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक और चीज है। कंचन अपनी 5 बहनों के साथ बाहर आती है। ये लो, तुम्हारे खाने की व्यवस्था के लिए चूल्हा। ये कोई मामूली चूल्हा नहीं बल्कि जादुई चूल्हा है। इसमें आग जलाकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें खाने के लिए मिल जाएगा। चूल्हा लेकर कंचन जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करती है। जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। कंचन उस चूल्हे को घर के अंदर लाती है और उसे जलाकर उससे अपनी बहनों के लिए खाना मांगती है। देखते ही देखते उनके सामने कई प्रकार के बढ़िया बढ़िया पकवान और दूध चूल्हे के अंदर से निकलकर प्रकट हो जाता है। वह चारों खाने पर टूट पड़ती हैं। दीदी, आज तक मैंने मैगी नहीं खाई, मुझे मैगी चाहिए। ठीक है, अभी जादुई चूल्हे से तुम्हारे लिए मैगी मांगती हूँ।
कंचन तुरंत जादुई चूल्हा जलाकर उसमें से मैगी मांगती है और अपनी बहन को मैगी खिलाती है। ऐसे ही अब वह पांचों बहनें वहीं पर अपना बसेरा कर लेती हैं। एक दिन वहां जंगल में कुछ गरीब बंजारे भूखे प्यासे जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर कंचन और उसकी बहनें उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने जादुई चूल्हे से खाना खिलाती हैं। तुम बच्चियों का बहुत शुक्रिया, इतने दिनों से हमारी किसी ने मदद नहीं की। तुम बहुत अच्छी हो। अब आप यहाँ से कहाँ जाओगे? हम गरीब बूढ़ों का कोई ठिकाना नहीं है बेटी, कहीं तो जाएंगे जहाँ किस्मत ले जाए। उनकी ये बात सुनकर चारों बहनें उनकी मदद के लिए जादुई पेड़ से कहती हैं, जिसके बाद जादुई पेड़ उन्हें भी जंगल में ईंटों का मकान बना कर देता है। वहीं वह अपने जादुई चूल्हे से उन गरीब बूढ़े बंजारों को खाना खिलाती है और वह उस ईंट के घर और जादुई चूल्हे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।